से कहना दान है निरंकार इस जी। प्रभु परमात्मा निरंकार की ही बात की और सदगुरु के उस उपकार की बात की जिससे ये परमात्मा हम सबके जीवन में आया। अभी भी ये जो चंद भाषाओं में कहा गया कि प्रेम से कहना, तो क्योंकि हम सब वाकिफ हैं कि ये एक ही बात कही जा रही है, तो चाहे उस भाषा से राब्ता है या नहीं, पर ये बात समझ पाए कि क्या कहने की बात की जा रही है प्रेम से। धन निरंकार, ये निरंकार, ये परमात्मा जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में है, जो सब में है और जिसमें सब है, ये धन्य है। इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम। इसलिए हर मौके पे जब अवसर मिलता है तो भक्त कहता है कि धन निरंकार। और ये मात्र शब्द, ये शब्दों की तरह सिर्फ उच्चारण ना हो, पर जब भी ये रचना को मौका मिले धन निरंकार कहने का, तो हम एहसास भी कर सकें कि ये निरंकार प्रभु परमात्मा धन्य है। ये जितनी महिमा गाई जाए उतनी ही कम है। और ये सदगुरु ने परमात्मा, ये निरंकार जीवन में, ये सत्य जीवन में जो मुझे दिया है, क्योंकि इसी से हर चीज की शुरुआत और इसी में सबने समा जाना है। तो ये भेद जब जीवन में खुल जाता है, ये ज्ञान सिर्फ किसी नॉलेज की बात नहीं की जा रही, किसी जानकारी की बात नहीं की जा रही। ये ब्रह्म ज्ञान जब सदगुरु जीवन में देते हैं तो मेरी नज़र हर पल में, हर जर्रे में इस परमात्मा के दर्शन करने की क्षमता रखने लगती है। मेरे हर एक कर्म में ये प्रेम बहने लगता है, क्योंकि इस परमात्मा से प्रेम होने लगता है मुझे। तो मेरे जीवन के हर एक कर्म में, हर एक सोच में, हर एक भाव में प्रेम जन्म लेने लगता है। जाएगी तो इसको रिझाया जाएगा। जिस परमात्मा ने समय बनाया, मुझे बनाया, मैं खुद उसको कैसे सीमित कर सकता हूं? ये तो मेरी अपनी, इंसान की अपनी सीमित सोच का प्रमाण है। ये तो प्रूफ है, एविडेंस है कि इंसान कितनी ज्यादा सीमित सोच रखता है कि परमात्मा, असीम परमात्मा जो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, उसको भी मैंने अपनी मान्यता के हिसाब से घड़ी में बांध लिया, कर्म कांड में बांध लिया। तो ये मान्यताएं, ये भ्रांतियां अक्सर फिर दीवारों का कारण बनती हैं, क्योंकि मान्यताएं सबकी अपने अपने हिसाब की, जो उत्तर से आए उनकी अपनी मान्यता। परमात्मा जो है ही एक, जितना मुझ में उतना आप में, जितना किसी और में, जितना मेरे पड़ोसी में उतना ही मुझ में, तो यह कैसे फिर दूरी का कारण बन सकता है? तो इस बात का अगर जवाब ढूंढते हैं तो सिर्फ एक ही शब्द समझ में आता है, वो है अज्ञानता। कि मैं वाकिफ ही नहीं हूं, जिसको मैं पूज रहा हूं, जिसकी भक्ति मैं करना चाह रहा हूं, जिसको मैं खुश करना चाह रहा हूं अपने अच्छे कर्मों से, अपने अच्छे जीवन से, उसको मैं जानता ही नहीं। और अपने ही हिसाब से मैं सच को बनाए जा रहा हूं और अपनी मान्यताओं में और पक्का हुआ जा रहा हूं, और इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। तो इस दूरी को मिटाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका, एक ही हल, कि सच को जीवन में शामिल कर लिया जाए। सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान द्वारा जब मैं इस सत्य को देखता हूं, इस परमात्मा के दर्शन तत्व रूप में करता हूं, तो फिर मान्यताओं की गुंजाइश ही नहीं बचती।
इनकी ज़रूरत ख़त्म। तो वहीं अगर इस परमात्मा के दर्शन भी जब हो जाते हैं तो फिर ये मान्यताओं की, भ्रांतियों की दीवारें गिरने लगती हैं, क्योंकि हम सब कहेंगे कि ये अंग-संग है, आप में है, मुझ में है, हमारा सच्चा रूप जिसके हम सब अंश हैं ये परमात्मा है। और युगों युगों से सदगुरु ने यही ब्रह्म ज्ञान मानवता को, मानव को दिया है और एकत्व भरा जीवन सबकी झोली में डाला है कि इस एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अज्ञानता के कारण मैं इस एकत्व को नहीं देख पा रहा। एकत्व तो स्थापित हुआ ही हुआ है। परमात्मा हर एक में बराबर बसता है, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। पर मेरी आंखों के आगे, मेरे मन के ऊपर भ्रांतियों की धूल जमी हुई है, अज्ञानता का चश्मा चढ़ा हुआ है। इसलिए शायद ये कहना पड़ता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, क्योंकि अपने सच से, अपने इस एक से, एक रूप से इंसान इतना दूर हो चुका है, इसको भूल बैठा है। इसलिए फिर सदगुरु इसको बार बार याद दिलाते हैं ये कह के कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। और जिसने इस एक को देख लिया, फिर एक हो जाना तो अपने आप ही होना है। जैसे पानी को अगर उबाला जाए तो जब वो 100 डिग्री पर पहुंचता है तो भाप अपने आप बनती है, कुछ करना नहीं पड़ता अलग से। उसी प्रकार जब इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, तो एकत्व तो स्थापित हो ही जाना है। जैसे सबने सूरज के दर्शन कर लिए तो सबने मान ही जाना है कि रोशनी है, सूरज उगा हुआ है। लड़ाई का या दूरी का या मन मुटाव का कोई कारण इस विषय पर रह ही नहीं जाता। इसी प्रकार एक छोटी सी कहानी हाल ही में सदगुरु माता जी ने साझी की अपने विचारों में कि गुरु ने अपने शिष्य को कहा, जो उनकी सेवा करता था, उनके पास ये ब्रह्म ज्ञान की दात लेने आया था, अपना जीवन अर्पित समर्पित कर रहा था ताकि एकत्व को हासिल कर सके। पर उस शिष्य की जो आंखें थीं उनमें कोई इस प्रकार का दोष था कि उसको दो नजर आते थे, दो दिखाई पड़ते थे। तो एक दिन गुरु उसको कहते हैं कि वो जो किचन के अंदर रसोई में एक शहद की बोतल पड़ी है, आप मेरे लिए उस शहद की बोतल को ले आइए। तो शिष्य जाता है और वापस आता है, लेकिन खाली हाथ वापस आता है। तो जब गुरु पूछते हैं कि कहाँ है वो शहद की बोतल, तो आगे से जवाब देता है कि वहाँ 2 शहद की बोतलें हैं, मैं कौन सी शहद की बोतल लेके आऊं। तो गुरु आगे से कहते हैं, काम करो, एक बोतल को तोड़ दो और जो बोतल बच जाए उस बोतल को ले आना। अब शिष्य यही करने जाता है और फिर वापस आता है और फिर खाली हाथ। तो अब गुरु उसको देख के कहते हैं कि हाँ जी क्या हुआ। तो कहता है, मैंने एक बोतल तोड़ी तो दूसरी भी टूट गई। और वो हंस के उसको कहते हैं कि बस यही नज़र बदलनी है कि ये एक नहीं, ये 2 नहीं, ये एक ही है। तो गुरुओं ने, पीरों ने, पैगंबरों ने इशारों में ही इस सत्य को समझाया है, बताया है। ऐसी सहज बातों से ही अपने सिखों को, गुरसिखों को, अपने शिष्यों को इस सच के राज, इस परमात्मा के राज बताए हैं। और जब ये कहानी सुनी और पढ़ी तो फिर यही भाव आए कि इंसान भी जो एक है, हर जगह एक है, बस ये अपनी आंखों का दोष है। ये मेरी मैं, ये मेरा जो माया को लेके जो रिश्ता है माया के साथ, ये अंधकार भरा चश्मा जो है, जो मुझे एक को भी 2 देखने पे मजबूर करता है। पर ये बात मैं समझता नहीं कि इस एक के बगैर तो ये दूसरा भी नहीं है, वो दूसरा तो सिर्फ और सिर्फ परछाई है।
तो जब ये एक इस प्रकार दिखने लग जाता है, जीवन में आ जाता है, तो वाकई हर पल में इस एक के दर्शन जब होते हैं तो सुकून जिसकी बात हम आज सुन रहे हैं, ये सुकून भी जीवन में सहज में ही आने लगता है। ये सुकून, द पीस विद इन, जिसकी बात सदगुरु माता जी कर रहे हैं, इनके संत कर रहे हैं, ये कोई पल दो पल के पीस की बात नहीं कर रहे कि भाग दौड़ बड़ी जिंदगी और कहीं शांति से 2 मिनट बैठ गए या एक दिन काम काज से अपना मुंह फेर लिया तो उस एक दिन का पीस, उस एक दिन की शांति, ये पल पल में सुकून की बात कर रहे हैं। ये आवाज दे रहे हैं हर एक इंसान को कि ऐसा जीवन जीना संभव है जिसके हर पल में सुकून की लहर दौड़ सकती है, सुकून की धारा बह सकती है। ऐसा सुकून जो आपसे फिर कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो सुकून किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है कि आज बाहर धूप है तो सुकून कम हो गया, हवा चली तो सुकून आ गया, बाहर कोई मुझसे नाराज है तो सुकून चला गया, कोई मेरी वाह वाह कर रहा है तो सुकून आ गया। ये ऐसे किसी सस्ते सुकून की बात नहीं, अमूल्य, बहुमूल्य, जिसके मुकाबले की किसी की तुलना नहीं, ऐसे सुकून की बात जो किसी परिस्थिति का मोहताज नहीं। तो ये वो सुकून है जो सदगुरु की कृपा से झोली में आता है। और यहाँ आए हर एक संत ने, चाहे वो गीत के माध्यम से भाव रखे, चाहे अपने मन के भाव शब्दों द्वारा रखे, यही आवाज दी हर एक इंसान को कि परमात्मा, इस परमात्मा को जान लीजिए, इस परमात्मा को जीवन में इस प्रकार शामिल कर लीजिए कि दूरियां खत्म हो सकें, भ्रांतियां खत्म हो सकें, भ्रम खत्म हो सकें। जो कबीर दास जी की वाणी में शब्द आते हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु बैठ कबीरा जीम। कि काशी भी एक है, काबा भी एक है, ये फर्क के कारण नहीं, ये तो बल्कि कारण बनने चाहिए एक दूसरे के नजदीक आने के, कि जिस भी रूप में ये पीर आए, पैगंबर आए, ये बात एकत्व की ही करके गए। तो चाहे वो पूरब में बात हो रही है, चाहे पश्चिम में, चाहे उत्तर में या दक्षिण में, चाहे अल्लाह की बात हो रही है, चाहे गॉड की, चाहे परमात्मा की, भगवान की, वाहिगुरु की, बात इस एक की ही है, बात प्रेम की ही है, बात मानव को मानव से जोड़ने की ही है। और ये सब सिर्फ तब मुमकिन है जब ये परमात्मा मेरी मान्यता ना रह जाए, मेरी अपनी मन की बनाई हुई कोई मान्यता या मेरी संस्कृति या मेरे समाज की दी हुई कोई मान्यता ना रह जाए, बल्कि मेरा अपना अनुभव हो जाए। इस परमात्मा को मैं इन आंखों से देख सकूं, इसकी भक्ति फिर करूं, इसके प्रेम को अनुभव कर सकूं, फिर ये मान्यताएं से उठकर एक सच की तरह मेरे जीवन में शामिल हो जाता है। और फिर यही सच प्रेम को हर एक जगह स्थापित करता है, मानव को मानव के नजदीक लेकर आता है, सिर्फ और सिर्फ प्यार भरा, प्रेम भरा एक संसार बसाता है। तो दास और शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगा, प्रेम से कहना है निरंकार जी। साथ संगत जी, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोगों के श्री चरणों में यही अरदास है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए, धन्य निरंकार जी।